होलसेल धंधा करते थे, थोक धंधा। हमारे पिताश्री करते रहे, हम भी करते रहे और अभी भी होता है। अब थोक धंधे वाले को घड़ी सामने रख के बोलने को बोलोगे तो कैसे मानेंगे? विद्यासागर के बारे में बात करनी है और घड़ी सामने रख के सागर को बांधना है और समय की सीमाओं में बोलना है। लेकिन अपने को वो हुनर आता है कि इत्र की शीशी में भी बोतल से भर सकते हैं। हमने आचार्य जी के लिए एक शेर लिखा, 2 लाइन लिखी, उर्दू में उसे शेर बोलते हैं। महाराज जी बोल रहे थे अभी हिंदी हुई, अब कन्नड़ हुई, है ना, तो अब उर्दू मिश्रित हिंदी होगी। तो 2 लाइन लिखी हैं, इकलौती लाइन है, इसलिए मुझे उन पर बहुत प्रेम है। और उससे अच्छी लाइन कोई आपको मिले तो बताना। एक उर्दू का शब्द है आफ्ताब। आफ्ताब मतलब सूरज, कि ये भी एक आफ्ताब है, वो भी एक आफ्ताब है, और ये भी एक आफ्ताब है। वो भी एक आफ्ताब है पर ये भी एक आफ्ताब है, उसे देखने से जी मचलता है। आंखें मिचमिचाती ना, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? उसे देखने से जी मचलता है, इसे देखने को जी मचलता है। बंधु, ये सत्य है कि जब भी आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाया जाएगा तो ऐसी ही बारिश होगी। जब भी दीक्षा दिवस मनाया जाएगा ऐसी ही बारिश होगी, क्योंकि जब उनकी दीक्षा हुई थी तब ऐसी ही बारिश। और वो बारिश इसलिए हुई थी, वो बारिश इसलिए हुई थी, ये संकेत था कि अब इस धरती पर धर्म की बारिश करने वाला अवतरित हो रहा है, जन्म लेता है, दीक्षा ले रहा है, अपने पद पर आसीन हो रहा है। किसी शायर ने ये 2 लाइन लिखी कि ऐ बरखा, ऐ बारिश, तू इतना ना बरस कि वो आ ही ना सके। ऐ बारिश, तू इतना ना बरस कि वो आ ही ना सके। अरे जब आ जाए तो इतना बरस कि फिर जा ही ना सके। इसलिए वो बारिश इसलिए होती है बंदो, आचार्य श्री ने, मुनि महाराज जी हमारे लिए बोले बहुत अच्छे, और इससे बड़ी तारीफ मुझे आपकी नहीं चाहिए। उसके रहमत की आखिरी हद क्या होगी? उसके रहमत की आखिरी हद क्या होगी? जो अपने दुश्मनों को भी दोस्तों की तरह दुआ देता है, जो अपने दोस्तों को। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को 30 जून को ही दीक्षा क्यों दी? है किसी के पास जवाब? मैं हर व्यक्ति से प्रश्न करता हूं लेकिन उत्तर मैं ही दूंगा, ये बात सत्य है। प्रश्न आपसे खुले आम करता हूं लेकिन चैलेंज करता हूं कि उत्तर नहीं दे सकोगे। और ये उत्तर मैं दे रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि ये उत्तर किसी के पास नहीं था तो आप बताना मुझे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, मुनि ज्ञान सागर महाराज ने मुनि विद्यासागर को, ब्रह्मचारी विद्याधर को दीक्षा दी तो 30 जून को ही क्यों दी?
आप सब इंटरव्यू में फेल। अरे 30 जून के बाद 1 जुलाई को स्कूल खुला करती हैं, दीक्षा के बाद शिक्षा होती है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का उपदेश है कि दीक्षा के बाद ही शिक्षा। तो पहले प्रवेश, पहले दाखिला, फिर इसके बाद पढ़ाई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, मैं आचार्य ज्ञान सागर बोलता हूं, जिस समय उन्होंने दीक्षा दी वो मुनि थे कि मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर यानी ब्रह्मचारी विद्याधर को दीक्षा दी, तो आषाढ़ सुदी पंचमी को दीक्षा क्यों दी? उत्तर देखिए, पहली बात थोड़ी सी ज्योतिष की, पंचांग की करें। उत्तर भारत के पंचांग में और दक्षिण भारत के पंचांग में थोड़ा सा यानी कि बहुत बड़ा अंतर है। हमने बोला ना, हम जब बोले तो सब चुप हो जाते हैं। 1 महीने का अंतर है। जिसे हम वैशाख कृष्णा बोलेंगे वो चैत्र कृष्णा होती है, जिसे चैत्र कृष्णा बोलते हैं वो वैशाख कृष्णा होती है। इसलिए 1 महीने का अंतर है, 15 दिन का अंतर नहीं है, समझे ना? इसलिए कृष्ण पक्ष में दीक्षा नहीं दी। दूसरा कारण, पंचमी को ही दीक्षा क्यों दी? क्योंकि संसार की जितनी पंचमियां हैं वो प्रसिद्ध है। रंग पंचमी, श्रुत पंचमी, बसंत पंचमी, 12 महीने की 24 पंचमी हो जाएंगी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। लेकिन आप ये बताओ कि आषाढ़ शुक्ला पंचमी को क्या कहते हैं? आषाढ़ शुक्ला पंचमी, इस पंचमी को नाम ऋषि पंचमी नहीं है, वो सावन भादवदी आदि को है। क्योंकि कदाचित इस पंचमी से ये दिन दीक्षा पंचमी के नाम से विख्यात हो सकता है। इसलिए यह दिन आषाढ़ शुक्ला पंचमी को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षा दी। और इस दीक्षा में हाथी आया था। आने हाथी, तो हमारे इस दीक्षा दिवस के कार्यक्रम में हाथी आया था, हाथी घूमा था, हाथी फिरा था। तो बंधु, मैं इस दीक्षा दिवस पर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम दीक्षा दिवस तो मनाते हैं, दीक्षा दी बस, दीक्षा दी बस, हो गया दीक्षा दिवस। क्या नहीं समझे? इसलिए अभी हिंदी में डूबना पड़ेगा। दीक्षा दी बस, इतना ही तो हुआ। आचार्य दीक्षा देते हैं, मुनि महाराज दीक्षा दे देते हैं, बस इतना ही काम दीक्षा दिवस का है। बस दीक्षा तो जी जाती है जिंदगी भर। लेने में कोई बड़ी बात नहीं, शादी करने में क्या होता, हो गई। झेलना जिंदगी भर पड़ता है, पालन जिंदगी भर करना पड़ता है। इसलिए दीक्षा लेना या दीक्षा दिवस मनाना बड़ी बात नहीं है, ये पालन करने की बात होती है बंधुओं। एक बात और बोल रहा हूं, बार बार ये गलती हो रही है और इतिहास की बहुत बढ़िया गलती होती है, और आप लोग इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं और आप ही इतिहास मिटाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने 30 जून सन 1968 को आज विद्यासागर ब्रह्मचारी विद्याधर को दीक्षा दी।
तब से आज 2022 को कितने दिन होते हैं? ಐವತ್ನಾಲ್ಕು हाँ? ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. इसलिए 54ನೇ दीक्षा दिवस ಇದೆ. ये जरूर सरकारी मास्टर होगा, प्राइवेट मास्टर हो नहीं सकता. प्राइवेट मास्टर से वो बुलवाया जाता जो हम चाहते हैं, और ऐसे सरकार जो बुलवाती है वो बोलते हैं. हम पूर्ति वर्ष मनाते हैं. हमारा बच्चा 1 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का हो गया, ये शासन 1 साल चल गया, 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, 300 दिन. हम ये जीवन हमारा सानंद 100 वर्ष सानंद संपन्न हो गया, उसकी खुशी मनाते हैं. आगामी वर्ष शुरू हो रहा, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता संसार में. इसलिए ये लिखना गलत है. और खास करके मैं उनको चैलेंज करता हूं जो टीवियों पर बैठ के बोल रहे हैं. हमारे टीवी स्टार जो महाराज है ना, वो यहां से गलती होती है. हम एक को सुधारते, वो 1000 को बिगाड़ती हैं. ये 25ನೇ दीक्षा दिवस ಇಲ್ಲ, 24ನೇ दीक्षा दिवस पूर्ति दिवस. ऐसा 55वां दीक्षा दिवस नहीं मनाया जाता. 35वां हमारा 35 मनाते, हम 34 मनाते, वो 35 मनाते, वो हम 31 मनाते, वो 32 मनाते. हर साल यही लफड़ा होता है. लेकिन इसे सुधार लेना, और ये नहीं कहना कि हमने 55वां दीक्षा दिवस तिरदाड़ में मनाया तो अगले वर्ष कैसे मनाएंगे, फिर से 55वां मनाएंगे. लेकिन वो 55वां ही होगा, 54वां नहीं होगा. और नहीं तो हर साल गलती बनती जाएगी. कोई 54 मनाएगा, कोई 55 मनाएगा. लिख लो हिसाब किताब कैसा होता है. बंधु, हमारा समय होता है. मुझे जो बात कहनी है मैं उसको कह के अपनी बात को विराम दूंगा. आपने दूसरे का दीक्षा दिवस मनाया. संसार में ऐसा ही होता आया है कि अगर इस देश को लाल बहादुर सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता है, तुम्हारे से सरदार भगत सिंह की आवश्यकता है, लेकिन किसके घर में पैदा हो? फांसी पर टंगने वाला बाजूबर के घर में पैदा हो, इंदिरा गांधी हो, और जितने प्रधानमंत्री बनने वाले हों वो मेरे घर में पैदा हों. इसलिए दूसरों की दीक्षा दिवस मनाना तो सार्थक है, लेकिन आप अपना भी दीक्षा दिवस मना लो. ऐसा नहीं होता कि आपकी दीक्षा नहीं होती, आपकी भी दीक्षा होती है. दीक्षा का मतलब मात्र मुनि दीक्षा नहीं होती, उपाध्याय दीक्षा नहीं होती, आचार्य दीक्षा नहीं होती, क्षुल्लक अलग दीक्षा नहीं होती है. श्रावकों की भी दीक्षा होती है. श्रावक अपने श्रावकत्व को ख्याल करें, सम्यक दर्शन का ख्याल करें, अपने व्रतों का ख्याल करें, अपने व्रतों पर स्थिर हों. ये उनकी दीक्षा है. तुम यहां साधुओं की निंदा करो, साधुओं की परीक्षा करो, साधुओं को परसेंटेज दो. महाराज जी, पवित्र जी, आप 75% सही है, फलाने 30% सही है, वो 20% सही है, और यहां चातुर्मास का नारियल चढ़ाओ. दोस्ती में दिखावे का जहर न मिला, दोस्ती में दिखावे का जहर न मिला. अगर दिल नहीं मिला सकता तो हाथ भी ना मिला. अगर दिल नहीं मिला सकता अगर हमें गलत कहने वाले भी कुछ अपनी नजरों में भी गलत होंगे.
साधुओं को बांधना चाहे तो देखना ना, चतुर्मास की बात करते ना, ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी का दीक्षा दिवस आषाढ़ सुदी पंचमी को बहुत अच्छा आता है। इससे तुम्हारी परीक्षा पता चल जाती है। देख लिए, एक बारिश में सब पता चल गया कि चतुर्मास कैसा होगा। 3 कमंडल पानी खर्चा करके आ गया हूं। एक बार जाता हूं, एक बार में 1 कमंडल पानी खर्चा, पांव धोते धोते। इस चातुर्मास का ट्रेलर है, ट्रेलर देखो, ट्रेलर कैसा होता है। हाथी खरीदना सरल है, उसे खिलाना पिलाना, उसकी सेवा करना बहुत कठिन है। चातुर्मास करने को कुछ नहीं करना, 1 नारियल भर चढ़ाना है। 1 नारियल में पूरे 5 महाराज जमा हो जाएंगे, 1 नारियल बात। 6 महाराज और ब्रह्मचारी सब, कुछ नहीं करना आपको। एक 30-40 रुपए का नारियल लाना है, अथवा घर से 1 नारियल उठा के ले आना, बस कुछ नहीं करना है। लेकिन शेष जवाबदारियां आपकी हैं। इसलिए बंधु, ये बात का ख्याल करो कि अगर समर्पण करते हो तो पूरी तरह से समर्पण करो, और अगर समर्पण नहीं है तो समर्पण बता दो कि मेरा समर्पण बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहां बम तहां हम, फूटा बम भागे हम। ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं करो कि हमारा मंदिर बन जाएगा, हमारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भीतरागी भगवान, जिनको आप भीतरागी बोल रहे हैं, वो टीन सेट में भी रहेंगे, भी सम्यक दर्शन के कारण होंगे। वो खुले आसमान में भी होंगे तो सम्यक दर्शन के कारण होंगे। उनके लिए तुम्हारे पत्थर का महल और पत्थर का मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपने सम्यक दर्शन का ख्याल कर लो कि तुम कहीं ख्याति, पूजा, लाभ, मंच, माला, माइक, 3 मकार को छोड़ दो। मध्यमास मधु का त्याग करना सरल है, लेकिन मंच, माला, माइक का त्याग करना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति यहां पर आकर बुराई करता है, वहीं यहां मंच, माला, माइक में घिरा हुआ दिखाई देता है। अगर स्वार्थवश से आकर तुम साधुओं की सेवा भैया भक्ति करते हो, नारियल चढ़ाते हो, निवेदन करते हो, तो यह आपके सम्यक दर्शन में, आपके व्रतों में दूषण को प्राप्त कराता है। अगर आपको करना हो, साधुओं के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण हो, तो बंधुओं, आप अच्छे मन से, तहे दिल से, खुले दिल से, दायरे दिल नहीं, दरिया दिल बन के आओ। सीमित आयु नहीं, दूसरे के भाग्य की रोटी छीनकर अगर तुमने चुपके चुपके खाई तो पेट में अंग को नहीं लगती। हमारे हिंदी बोलते शरीर को लगती नहीं है। किसी दूसरे के भाग की रोटी आप छीन के खाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। बंधुओं, हम ये सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है, सुविधा है, और दूसरे देश आपके अंदर समर्पण है, तो आप समर्पित भाव से श्रीफल चढ़ाएं, निवेदन करें, रोकें, संवेदन करें और व्यवस्थाएं करें। अन्यथा जो आपको करना चाहिए वो करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने दीक्षा दिवस को भी संभालो, अपने सम्यक दर्शन को, अपने रत्नोत्तर को, अपने व्रतों को संभालें, और इसके साथ ही, और इधर कुछ उधर कुछ, उनके पास बैठे तो कुछ, उनके पास बैठे तो कुछ, फोन पे कुछ, गांव से बाहर से खबरें आती हैं सो कुछ, ऐसा व्यवहार आपका, आपके सम्यक दर्शन को, आपके व्रतों को कदाचित दूषित करता है। मैं आखिरी में एक शेर गुरु जी के लिए सिर्फ 2 लाइनें बोलकर अपने इस वक्तव्य को विराम दूंगा, क्योंकि शायद समय हमारा हो गया होगा। क्योंकि जब हम इधर बोलते हैं तो हमें घड़ी नहीं दिखाई देती, फिर भी समय हो गया होगा। कि वो चुप रहता है, वो चुप रहते हैं मगर उनका आचरण बोलता है। वो चुप रहते हैं मगर उनका आचरण बोलता है। कुछ लोग खामोश रह के भी
लोगों के दिल जीत लेते हैं, कुछ लोग खामोश रहते हुए लोगों के दिल जीत लेते हैं। आचार्य श्री महाराज ने वो एक ऐसा जादू, वो एक ऐसा चर्या, वो एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान जरूर माने जाते होंगे, लेकिन कभी कभी जीरो पर भी आउट हो जाते हैं। लेकिन आज तक विद्यासागर का स्टैंडर्ड, उसका ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आया, जब भी रहा तो बढ़ता रहा। इसलिए ऐसे उन गुरुवर के हमने शिष्यत्व को प्राप्त किया, वह उनका आदेश और उनका हमें मार्गदर्शन हमारे अंतिम समय तक ऐसे ही प्राप्त होता रहे, और वो हमारे गुरुदेव हमें युग युग तक ऐसा ही आशीष प्रदान करते रहें। वो इस समय इस दक्षिण भारत की भूमि की तरफ मुख किए हैं, लेकिन अभी बीच में विजयार्थ की श्रेणी के रूप में कुंथलगिरी पर्वत पड़ा हुआ है। जब कुंथलगिरी पर्वत के नीचे उतरेंगे तो हम समझें कि दक्षिण भारत की यात्रा अब वस्तुतः शुरू हो रही है। और कुंथलगिरी या कुंथलगिरी के आसपास तेर, सोलापुर, बीजापुर आसपास आए तो हमें लगेगा कि आचार्य श्री दक्षिण की ओर अब विहार कर रहे हैं, उनका विहार इस ओर हो। और आप सब लोगों को भी आचार्य श्री ने बुंदेलखंड को बहुत अवसर दिया, और मुझे तो लगता है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो हमें शायद उनका दीर्घकालीन सानिध्य प्राप्त होगा। मैं थोड़ी सी बात और कर देता हूँ। पहले आचार्य श्री को मैं लिखता था, आचार्य श्री आपके दर्शन की इच्छा है, तो जबलपुर में मिले, शनिवार को गए, रविवार के प्रवचन, सोमवार को कागज पकड़ा दिया, हाँ आपको दर्शन हो गए ना। हमने लिखना शुरू कर दिया, आचार्य श्री हम आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते, आचार्य श्री आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते, आचार्य श्री आपका सानिध्य प्राप्त करना। तो रहली पंचकणक कराया हुआ उनके सानिध्य में, और तारादेवी पंचकणक हुआ, लगभग 2 महीने लगातार सानिध्य मिला। ऐसा ही आपको भी दीर्घकालीन सानिध्य प्राप्त हो, इन्हीं भावना से बहुत समय होता। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य 108 पवित्र सागर जी महाराज की जय। ಈ ಪವನ ಸರೋವರ जिन पास की प्रतिमा